स्टार्टिंग में मैंने 10 एकड़ बोए, दोनों 10 के 10 एकड़ पहली बार में फेल हो गए हम। हाँ। बारिश आ गई, दोबारा फिर हमने बिजाई करी, हार फिर नहीं मानी। हार नहीं मानी। 60 मन का रिकॉर्ड है मेरे पास लिखित रूप में, बासमती का। अच्छा। और जबकि पाड़ा में मेरे पास कभी भी निकली 50 मन। वो DSR के अंदर मेरे पास 60 मन का पूरा रिकॉर्ड है कंबाइन की कटाई का। अच्छा। ये नहीं है भाई हाथी कटाई का, कंबाइन की कटाई का पूरी पूरी मंडी में पर्ची है, सारा कुछ रिकॉर्ड है, विद फोटो है। अगर हमारी खेत की डिमक मर भी गई ना, हमारी खेती होनी बंद हो जाएगी। हाँ। मैं जिस दिन से खेती करने लगा था, मेरे खेत में कभी डिमक की दवाई नहीं मैंने डाली और लगातार सीधी बिजाई कर रहा हूँ। मैं किसान साथियों को आपके चैनल से यही बताना चाहूँगा, किसान साथियों आप अपने पैसे बचाओ और अपने खेत के बचाओ, डिमक की दवाई कभी ना डालो। गांव ने भी, गुआंढ ने भी और रिश्तेदारों ने भी मेरे को मतलब कि रोकने की कोशिश बहुत करी है। मजाक बहुत उड़ाया है मेरा, भाई इतना खर्चा करने लग रहा, लेबर नहीं निकलती उस टाइम। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, वीड प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। जर्मिनेशन आ गया जीरी का, पर कबाड़ का मतलब के समाधान नहीं था, लेबर ही थी। वीरेंद्र भाई DSR मशीन नई जो ये इसको बोलते हैं स्टेप सीडर। जैसे हम हाथ के साथ लगाते हैं ना, बाण से लगाते हैं, इधर से भी अगर आप लाइन दक्षिण से देखोगे दक्षिण से भी लाइन चमकेगी, पूर्व से देखोगे पूर्व से भी, उत्तर से भी, चारों दिशाओं से आपको मतलब के लाइन टू लाइन चमकेगी। सेम स्पेस देगी। इसको आप 4 इंच से लेकर और 16 इंच के गैप पे आप इसके साथ बीज डाल सकते हो। पहली DSR मशीन है मेरी, मल्टीपल मशीन है ये पुरानी। और इससे पीछे वो, इससे पीछे आलू की ऑटोमेटिक मशीन है, वो आलू की। हाँ सारी राई मशीन ले रहे हो? हाँ टोटली। वीरेंद्र भाई देखो, किसान के पास अगर औजार होंगे तो खेती भी तभी कर सकता है। और जिन्हें बड़े लार्ज स्केल पे करनी तो औजारों की जरूरत है। और अपने ही दिमाग से हमने बनवाया है ये, अपने आप बनवाया है। हाँ अपने आप बनवाया है, गेयर बक्सा अपना ले आया, सारा कुछ अपना ले आया, पर बनाया मैकेनिक ने है। बताया हमने भाई हमारा ऐसे ऐसे ये तैयार, माइंड आपका है। हाँ माइंड मेरा और जोगिंदर का है ये। अच्छा। हाँ साथियों आज का टाइम में हमारे किसान बैड़ पीट रेड पीट हो रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक आज जागरूक किसान हमारे साथ है जो सबसे अलग तरीके से खेती कर रहा है कि जीरी लग रही है और सारा का सारा खेत देख हैं कि कितनी सुथरी जीरी है। और यह सारी की सारी जीरी जो है सीधी बिजाई तो ला रखी है। आजकल देखा एक आधा किसान प्रयास करा जे अड़ंगा चढ़िया रहा है, तो आज नहीं बहुत लंबा टाइम तक ये खेती कर रहा है और इसी प्रोसेस तक कर रहा है। तो सारी वीडियो हम दिखावांगे कि कुछ विशेष है, खेती नहीं बहुत कुछ खेती में विशेष है इनका, तो के कुछ योगदान है खेती में इस किसान भाई का। तो वीडियो ना देखिए और वीडियो ना शेयर करिए ताकि दूसरे किसान भी कुछ सीख ले सकें। अमरीक भाई बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे खेत में आप पहुंचे हो और एक तुझसे प्राणी को मतलब कि एक आज आप वीडियो बनाने के लिए आए हो। तो अमरीक भाई बहुत कुछ दिखाना है और सिखाना है आपके पास किसानों के लिए कि आजकल किसान रेड पीट हो रहा है कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ बकाया रखे हैं उसी चीज़ पर चल रहे हैं कि धान की खेती मजबूरी भी होगी है कि इस आर लगने लगेगी क्योंकि बाड़ियाँ के बीज खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लावा कुकर खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ते जाने लग रहे हैं कि पहला प्योद तैयार करनी है, फिर प्योद लाने वाली मजदूर टोने हैं, फिर उसकी दे स्प्रे पर स्प्रे चल रहे हैं। तो आपने जो ये सीधी बिजाई कर रखी है और इतनी सुथरी फसल है, कब तक शुरुआत करी थी और कुकर शुरुआत करी है? वीरेंद्र भाई मेरी शुरुआत तो हुई थी 2008 से। खेती करने ही मैं 2008 से ही लगा था। अच्छा। और स्टार्टिंग ही मेरी इस DSR से ही है। अच्छा। मेन मेरा जो फोकस था ना उस टाइम मतलब कि जब खेती करने लगा तो भाई मैं कुछ अटके करूँगा। क्योंकि मैं पहले बिजनेस करता था, पढ़ाई करके घर वालों ने अपने दुकान पे बिठा दिया था, महिंद्रा की ऑथराइज थी मेरे पास। मैं अपना वहाँ पर बिजनेस कर रहा था। मेरे को वहाँ मज़ा नहीं आया। मैं घर वालों को बोलने लग गया, 2 साल पहले बोलने लग गया था भाई मैं तो खेती करूँगा। मैं कहने लगे नू करना यहीं बैठ लूँगा, तू खेती मत कर। खेती तो नहीं सोचने लग गया, खेती तो कुछ अनपढ़ लोगों का काम है। क्योंकि खेती में क्यों आया मैं, मेरा थोड़ी सी ये चसक थी भाई नैना गांव के अंदर भाई सीधी बिजाई भी कराएं। अच्छा, वहाँ से देख। वहाँ पर डॉक्टर अशोक होए करते, उनकी मैडम वहाँ पर टीचर थी और डॉक्टर अशोक यादव हिसार यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने मतलब कि 1-1, 2-2 किला, आधा किला को डबड़ी ऐसे बिजाई की हुई थी। मैं वो देखने के लिए जाया करता, दुकान से उठकर मैं देखने जाया करता। मेरी मित्रता बहुत है नैना गांव के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं नैना गांव में रहा हूँ पढ़ते समय।
उत्सुकता हो तो आदमी हाँ, कहीं न कहीं तो देखता वहाँ है पर चीज़ां मेरा में। कोई मतलब कि ऐसी कोई बात पिंच भी होगी, किसी ने मेरे को कुछ कह दिया वहाँ, मैं हाँ। किसी का नाम लेना चाहूँगा। देखा देखा है कि नहीं वो हाँ, करके तो भाई दिखा। किसी ने पिंच कर दी मेरे को, हाँ। बस मैं उसी टाइम मतलब कि मेरे को ये बनाया, और सबसे पहले मशीन भी नैने से लेकर आया था मैं। अच्छा। सबसे पहली मशीन भी नैने से लेकर आया था, हुँ। और बेकार सी मशीन थी, जिंदगी बनाई हुई थी। हाँ। चलो मैंने 1 किला बिजाई कर लिया, हाँ। बिजाई करने के बाद 1 किला बिजाई किया, जर्मिनेशन आया 70%, हाँ। मैंने वो पाड़ दी। पढ़ दी। पाड़ने के बाद मैंने जैसे ही मतलब कि ढूंढना शुरू किया भाई डीएसआर को मैं कैसे बिजाई करूं जो हाँ। मेरे को अच्छी मशीन मिल सके। हाँ। तो मेरे को पता लग गया भाई सीसा एक डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड हाँ। का ऑर्गेनाइजेशन है कोई, हाँ। सीसा के नाम से, जी। और उसके अपने जो हेड होते थे ना, एमएल जाट, हाँ। आज अपने डायरेक्टर हैं आईसीआर के वो, हाँ। दिल्ली में जो कृषि अनुसंधान है ना अपना, आज उसके डायरेक्टर हैं वो। हाँ। हाँ। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, हुँ। तो डॉक्टर साहब मैंने ऐसे ऐसे धान की सीधी बिजाई करनी है और मशीन अवेलेबल नहीं मेरे को रही। हुँ। उन्होंने मेरे को ये बोला भाई अमरीक तू उनका मशीन गया, मैं तेरे को बंदा भी साथ में भेजूंगा। हाँ। तो उन्होंने को मेरे को मशीन भी दी और बंदा भी दिया। हाँ। बंदा उनके पास जो था अशोक था, वो अच्छी मित्रता मेरे आज के टाइम में भी, हाँ। चंदलाना गांव का है। हाँ। तो उसने आके मेरे को यहाँ पर बिजाई भी शुरू करवा दी। हाँ। स्टार्टिंग में मैंने 10 एकड़ बोए, हुँ। दोनों 10 के 10 एकड़ पहली बार में फेल हो गए हम, हाँ। बारिश आ गई, दोबारा फिर हमने बिजाई करी, और फिर नहीं मानी। हार नहीं मानी। एक बार देखा नहीं कहीं हाँ मेरे गांव में भी एक दो ने करया था, 1 साल करया अड़ंगा नहीं काबू में आया तो उनकी फिर वो छोड़ बिल्कुल, दी। 15 एकड़ फिर बिजाई करे हमने, हुँ। 10 की बजाय हमने 15 एकड़ बिजाई करी। हुँ। 15 एकड़ बिजाई करने के बाद फिर हम पास हो गए। अच्छा, सारी ठीक होगी। तो उसके बाद वीरेंद्र भाई मैंने ये चलन छोड़ा नहीं, गांव ने भी, गुआंढ ने भी हाँ। और रिश्तेदारों ने भी मेरे को मतलब कि रोकने की कोशिश बहुत करी है, हाँ। मजाक बहुत उड़ाया है मेरा। भाई इतना खर्चा करने लग इतना रहा खर्चा है, करने इतना लग रहा, नुकसान लेबर नहीं करने निकल लग दी उस रहा है। टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, वीड प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। हाँ। जर्मिनेशन आ गया जीरी का, हाँ। हाँ। पर कबाड़ का मतलब अड़ंगा के निकल समाधान गया। नहीं था, हाँ। लेबर ही थी। हाँ। थोड़ी बहुत ही नॉमिनी गोल्ड आई थी या दूसरी दवाइयाँ आई थी, उनसे कंट्रोल हो जाता था, फिर वो बात नहीं थी। और हाँ। दूसरी एक और बात, उस टाइम इतना ज्ञान भी नहीं था, हाँ। हाँ। क्योंकि करके साइंटिस्ट सीखा है आदमी। वैज्ञानिक को भी इतना ज्ञान नहीं था, हाँ। क्योंकि नई नई तकनीक थी, और हमें भी ज्ञान नहीं था। हुँ। सीखते गए, आज 2008 से आज 2026 में हम पहुंच चुके हैं। खुद डॉक्टर बन गए आपने। और परमात्मा ने मतलब कि वो उस जगह पहुंचा दिए भाई, अगर हमें मतलब कि सीधी बिजाई करनी हुए ना, हाँ। तो आँख मीच के सीधी बिजाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाला पड़ गया पे। डाला पड़ गया, और एक जो कबाड़ की जो है ना अपनी वीड की जो प्रॉब्लम है, हाँ। उसकी रोकथाम जो हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे ना, हुँ। छोटे पन पे ही, हुँ। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा भी हो गया ना, अगर फिर नहीं आपका काबू में आंदा 6 उड़ेगा। पत्तियाँ या 7 पत्तियाँ आपका फुटाव कर गया, हाँ। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। 2 पत्तियाँ, 3 पत्तियाँ, 4 पत्तियाँ, ऊपरला सिरा 5 पत्तियाँ तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। हुँ। ये है बात। अगर डीएसआर किसान साथी जो आज हमारे उस पुराने प्रचलन पे चले हुए हैं ना, हाँ। उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। एक आधा शुरुआत करा, अगली साल फिर हो या टैपा भाई वो यूज होता अटैक है। क्यों पावा है? हाँ। सबसे पहले हम बोलते हैं किसान को, जो बिजाई करावा ना सबसे पहले, हाँ। कुछ आपके गांव में बिजाई की हुई है हमने, हाँ। हाँ। रमाणा में भी की हुई है, करोड़ा में भी की हुई है। हाँ। और पहले मैं बिल्कुल फ्री भी बिजाई करता था हाँ, किसानों की, कौन कुछ इसमें कुछ साथ दिया सीखे। उन्होंने। हाँ। हाँ। काफ़ी टाइम मैंने बड़ा वो किया है, तो आपके गांव में भी किया। तो किसान इसलिए इस पे आना नहीं चाहते, हाँ। क्योंकि आज के समय में हमारे को लेबर भी मिल रही है, हुँ। ठीक है, हुँ। थोड़ा बहुत हमारे पास पानी भी अच्छा है, हाँ। और किसानों के ट्यूबवेल भी लगे हैं, हमारे नहर भी लगी हैं, इसीलिए अभी तक लोग इस चलन पे क्यों नहीं आ रहे, यही सबसे मेन कारण है। और दूसरा, हमारा किसान थोड़ा आलसी होता जा रहा है। सुविधाजनक हो पहले गया। हम अपने खेत में खुद काम करते थे, जी। जी। किसान 50% पहले काम करता था जी। और 50% लेबर से काम करवाता था। हाँ। आज हम पूरा का पूरा लेबर से काम करवाते हैं, लेबर पर डिपेंड हो गया और सारा। लेबर भी आलसी होती जा रही है हुँ। और किसान भी आलसी होता जा रहा है। जी। फिर क्यों ना अपना इस विधि पे आ जाए। हाँ। सबसे टॉप है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो आपका टाइम बचाएगी ये, जी। ठीक है। खेत को तैयार कर दिया, लेवल इसमें 0 0 जरूरी है, हाँ। लेवल करके आपको सूखे में ऐसे बिजाई कर देनी। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आज के समय में? पानी। हाँ। हाँ। सबसे कम पानी पानी की लगता है। बचत है। उसके बाद जो भाई ये कहते हैं भाई 1509 में पौधा बध गया, 30 नंबर में पौधा बध गया, छोटे बड़े बोने पौधे हो गए, हाँ। ये हो गया। डीएसआर कोई में ये समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल कोई समस्या नहीं आई और किसी एक चीज़ की। और
आपने ना को टीकाकरण करना, बगैर टीकाकरण की फसल है सारी टोटली। अच्छा। हर साल मैं किसी भी बीज को कोई टीकाकरण नहीं करता जी। ठीक है। सबसे बढ़िया किसान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया जी। 100-200 रुपये आपके बच गए जी। लेबर आपकी बच गई। हाँ। लेबर से नहीं लगवानी। हाँ हाँ 4000-4500 जो आज के टाइम में लग रहे हैं। हाँ आपने पाड़े काटे हैं, पाड़े के पैसे बच गए, जी। आपका पानी बच गया, हाँ आपका समय बच गया। जी। उसके बाद फिर आपकी अगर फसल तैयार होगी, हाँ उसके बाद जितने भी स्प्रे हैं, जितनी भी आप और दवाइयाँ डालते हो, सारी वहीं बच गई। सिर्फ अच्छा। लास्ट में हम एक स्प्रे करते हैं। हाँ अगर हमने स्प्रे करना है ना, इसमें कोई भी करना है, हाँ। तो यूरिया का, जिंक का या और किसी चीज़ का कर देंगे। पर पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का इनका हमारा स्प्रे बहुत ही कम है। एक स्प्रे करते हैं हम सिर्फ फ्लावरिंग पे। हाँ हाँ उसके बाद हम कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं, और कम खर्चे में बढ़िया फसल तैयार होती है। मलिक साहब कितने एकड़ में कर रखी है आपने? अब की बार मेरी 22 एकड़ में है। हम्म मैं ये मेरा यहाँ पर ये 30 एकड़ का प्लाट है। वैसे टोटली 50 एकड़ की खेती करते हैं। कुछ अब की बार हमने 2-3 साल से हम ठेके पे दे देते हैं। तो 50-50 एकड़ मैंने अपने DSR की है, सीधी बिजाई की है। तो ये प्लाट मेरा 30 एकड़ का है जहाँ पर हम खड़े हैं। यही मेरा मेन फार्म है, यही हमारा मेन फार्म है। तो इस फार्म पे 30 एकड़ का एरिया है। तो 30 के 30 एकड़ में हर साल सीधी बिजाई करते हैं जी। हाँ। तो इसके बारे में सबसे जो प्रमुख बात है कि खरपतवार जो साथ के साथ उग जाए ना, जब धान उगने लगे, इसके तो दो रोकथाम है। हाँ। मैं तो वो करता नहीं, दोनों मैं रोकथाम नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक रोकथाम करता हूँ। क्योंकि जो पहली जो प्री इमरजेंसी है ना, हमारी प्री इमरजेंसी में हम जो दवाई डालते हैं उसको पेंडामेथिलिन बोलते हैं हम। मैं उसको बहुत घटिया दवाई बोलता हूँ। क्योंकि वो 3-4 साल हमारे खेत को मतलब के टाइट भी करती है, और उसको मतलब के ये मान के चलो अपने खेत को खराब ही करती है वो। हाँ। सीधी सी बात है। सबसे गंदी दवाई बोलता हूँ उसको। अगर कोई वीडी साइड में सबसे गंदी है वो, मैं वो नहीं डालता। अगर किसान साथी ने स्टार्टिंग में अगर वह करनी है, भाई मैंने प्रॉब्लम ना है वीड में, तो प्री इमरजेंसी में वो स्टार्टिंग में उस दवाई का स्प्रे कर सकता है या छिंटा विधि से डाल सकता है। साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई आप स्प्रे करो। हम कहते हैं भाई पानी डाला आपने, मिट्टी में मिलाया, छिंटा मार दिया, तो आपका 99%, 90% से 99% तक आपका वीड कंट्रोल हो जाएगा। बाकी उसके बाद जैसे ही आपकी 15-20 दिन के बीच की फसल हुई, आपने ये नहीं देखना भाई आपका कबाड़ छोटा है या बड़ा है, कितना है। आपने 15 से 20 दिन का चलन में आपने वो स्प्रे कर देना है, चाहे नॉमिनी गोल्ड का हो, चाहे अमेजा थाइपर का हो। क्योंकि आज के समय में यूनिवर्सिटी ने बहुत बढ़िया काम किया हमारे साथ। यूनिवर्सिटी ने 2 बीज निकाल दिए। एक तो निकाल दिया बासमती का 1509 की वैरायटी का 1985, 1985, ये तो 1509 का है। और 1979 बासमती वो भी 1121 की वैरायटी का, वो भी उसका मतलब DSR का स्पेशल निकाला हुआ है। क्योंकि उसके अंदर क्या बेनिफिट है, अगर हम उस बीज की बिजाई करेंगे, बिजाई करने के बाद हम पानी दे देंगे, उसके अंदर क्या है, चोबे की शिकायत बहुत आती थी DSR के अंदर। पहले सीधी बिजाई के अंदर चोबे की शिकायत ज़्यादा आती थी, भाई दूसरा बीज का जर्मिनेशन आता था, और कई बार वो फूसा वाले छोटा छोटा दाना भी अपने को परेशान करता था। और पुराने टाइम में अपना चोबा बोले करते जिसको, वो भी बहुत होता था इसके अंदर। तो इसका दोनों बीजों का एक बेनिफिट है, इसके अंदर एक सस्ती दवाई होती है अमेजा थाइपर के नाम से, सभी कंपनी आज के समय में बना रही है। आप उसका 15 से 20 दिन के बीच में आप स्प्रे कर दोगे, पुरानी धान जितनी भी हैं, पुराना बीज जितना भी जर्मिनेशन होता है उसके अंदर, चोबा है चाहे आपका PR का पुराना बीज है, सारा का सारा, दूसरी जीरी का कोई बीज है, वो सारा मर जाएगा। सिर्फ ये बीज बचेगा। एक बेनिफिट हमारे को ये मिल गया। उसकी भी बिजाई हमने अपने फार्म पे की हुई है। और एक प्राइवेट कंपनियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर कहते हैं भाई उस कंपनी का बोल दिया, उस कंपनी का बोल दिया। मैं एडवर्टाइज किसी का नहीं करूँगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइज कर सकता हूँ मैं, और किसी की नहीं कर सकता। तो और दूसरी कंपनियों ने भी बीज बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड में, तो वो भी हमने बिजाई की हुई है। और उनके भी मतलब के 2 साल से हम अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। उसके अंदर भी अमेजा थाइपर होती है, फुल पेज में बोलते हैं उसको। ये भी फुल पेज में और वो भी फुल पेज में। तो इसका भी किसान साथियों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। भाई किसी ने ये भाई मेरे को हाइब्रिड लगानी है, भाई मेरे खेत में हाइब्रिड के बगैर नहीं होती, तो आपके पास ये भी है भाई, आप हाइब्रिड लगा सकते हो सारी। तो ये भी किसानों को मिल सकता है। तो मलिक साहब,
बात आवे कि फुटाव कितना हुआ है इसका, जो जर्नली पौधे का लगावा, हाँ उसका ये कहा जावे कि पेड़ के लाए पेड़ा ज़्यादा फुटाव करे, तो फुटाव कितना ले जाए? वीरेंद्र भाई इसका तो मुकाबले को नहीं फुटाव में। अगर आपकी जीरी का जर्मिनेशन अच्छा आ गया ना, इस जैसा फुटाव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम 15 से 25 दिन की पनीरी लगाते हैं, पौध लगाते हैं। हाँ। तो इसको 15-20 दिन तो पहले फालतू मिल गए। और जो दूसरी हम पाड़े काट के जो जीरी लगाओगे ना, उससे हफ्ता पहले भी आवे या इसका ये भी बेनिफिट है। अच्छा। एक हफ्ता पहले कट जाएगी। और इसका बेनिफिट ये भी है भाई, फुटाव भी अच्छा करेगी, इसको टाइम बहुत मिल जाएगा और सेल ही या गिरदी भी को नहीं। जिस तरह आपकी पाड़े काटी जीरी बासमती भी 11 की भी या PR भी हाइब्रिड में सारी गिरनी जाती है, डीजी आ जाती है लास्ट में, पर ये नहीं गिरती। अच्छा। इसका ये भी बेनिफिट है। हाँ। बीमारियों से बचाव, गिरने से बचाव और बीमारियों से, सारी चीज़ों से बचाव है। इसका तो पत्ता सीधा खड़ा रहता है, इसका ऐसे गिरता ही नहीं, इसका पत्ता सीधा ऐसे खड़ा रहता है जी। तो मलिक साहब, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उत्पाद के ऊपर आदमी काम कर रहा है कि हाँ। उत्पादन कितना के कुछ से मिल जाए है उसके मुकाबले इसमें बहुत बम्पर यील्ड है वीरेंद्र भाई। जो हम पाड़े काट के जो हम दान लगावा ना, हाँ। उसका मुकाबले में ये मान के चलो वो 19 है, ये 21 है। अच्छा। पहले नहीं थी, पहले ये 19 थी और पाड़े वाली 21 थी। तो लंबे टाइम तक कर रहे हो क्या? हाँ। कुछ रिकॉर्ड रहे आपके पास? रिकॉर्ड तो मैंने आपको बताया भाई, मैंने 2012 में विद रिकॉर्ड है मेरे पास। और 2 ही एकड़ थे उस टाइम मेरे पास बासमती के, बाकी दूसरी दान लगाई थी। 60 मन का रिकॉर्ड है मेरे पास लिखित रूप में बासमती का। अच्छा। और जबकि पाड़े में मेरे पास कभी भी निकली 50 मन। वो DSR के अंदर मेरे पास 60 मन का पूरा रिकॉर्ड है कंबाइन की कटाई का। अच्छा। ये नहीं है भाई हाथ की कटाई का, कंबाइन की कटाई का पूरी पूरी मंडी में पर्ची है, सारा कुछ रिकॉर्ड है, विद फोटो है। और उस टाइम में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम भी था। HAU के अपने वाइस चांसलर भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा था। पूरा प्लाट लगा हुआ था टोटली का टोटली 2012 में भी। मतलब टोटल खर्च को देखकर उस चीज़ को अपन कैलकुलेशन करें तो बेनिफिट है? बेनिफिट है। स्टार्टिंग में 10,000 रुपये बचाती है ये। जैसे ही हम जीरी को लगाते हैं ना, लगाते ही 10,000 रुपये से खड़ी होती है जीरी हमारी। हाँ। ठीक है। और ये बाग वाली हमारी सिर्फ 500 रुपये से खड़ी होती है, बीज से एक्स्ट्रा। हाँ। अगर बीज समेत लगाए तो हमारे 1200-1300 रुपये खर्च होते हैं। अगर हम हाइब्रिड लगाते हैं, अगर सिंपल बीज लगाते हैं तो हमारे सारे 700-800 रुपये लगाते हैं। स्टार्टिंग में ही खर्चा आता है, बाकी तो खर्चा हम खेत में करते ही रहते हैं। स्टार्टिंग हमारा सिर्फ ये 500-700 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आधे से भी कम खर्च होता है? हाँ, आधे से भी बहुत ही कम है, कुछ परसेंटेज में मान के चलो। ये है वीरेंद्र भाई DSR मशीन नई जो, ये इसको बोलते हैं स्टेप सीडर। जैसे हम हाथ के साथ लगाते हैं ना, बाण से लगाते हैं, इधर से भी अगर आप लाइन दक्षिण से देखोगे दक्षिण से भी लाइन चमकेगी, पूर्व से देखोगे पूर्व से भी, उत्तर से भी, चारों दिशाओं से आपको मतलब कि लाइन टू लाइन चमकेगी। सेम स्पेस देगा सारा? सेम स्पेस देगी। इसको आप 4 इंच से लेकर और 16 इंच के गैप पे आप इसके साथ बीज डाल सकते हो। अच्छा। और इतना बढ़िया जमाव आता है इसका। एक जगह आपने 5 बीज डालने हो 5 डाल लो, 10 डालने 10 डाल लो, 2 डालने 2 डाल लो। तो मलिक साहब देखा नहीं, कईयों की देखी है ये सीधी बिजाई, लेकिन एक लाइन तो सीधी दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन उनका जो गैप है पर पेड़ का बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है। वो नजदीक वो पुरानी मशीन है, वो मेरे पास आज भी अवेलेबल है। पुरानी मशीन? हाँ, पुरानी मशीन भी अवेलेबल है। मैं ये मेरे टाइम में मेरी जो 2008 से लेकर 2026 का जो टर्म आया, मेरी खरीदी हुई तीसरी मशीन है ये स्टेप सीडर। पहले 2 मशीन पहले खरीद चुका मैं। एक मशीन तो मेरे पास खड़ी भी अभी भी, एक वो कबाड़ में मैंने बेच दी थी। एक साहब, इस मशीन के बारे में क्या कहोगे या किस चीज़ में यूज़ होती है? ये है भाई वीरेंद्र भाई, प्लांटर बोलते हैं इसको। ये एक्यूप्रेशर वाली होती है, ये प्रेशर के साथ बीज डालती है ये। इसके साथ आप कोई भी गोल बीज, छोटे से लेकर बड़ा तक, मक्की से लेकर उससे छोटा लग सरसों तक, मसरी तक, चना, कोई भी आपका गोल बीज है, लंबा बीज नहीं बिजाई करेगी, गोल बीज बिजाई करेगी। अच्छा। इसका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया है। अच्छा। बेड पे बिजाई करती है, बेड पे है। बहुत बढ़िया मशीन है। पहली DSR मशीन है मेरी, ये मल्टीपल मशीन है ये पुरानी। हाँ। और इससे पीछे वो, इससे पीछे आलू की ऑटोमेटिक मशीन है, वो आलू की। हाँ, सारी राई मशीन ले रहे हो? हाँ, टोटली वीरेंद्र भाई। देखो, किसान के पास अगर औजार होंगे तो खेती भी तभी कर सकता है। और जिन्हें बड़े लार्ज स्केल पे करनी तो औजारों की जरूरत है, क्योंकि 1-2 एकड़ वाला तो बेचारा कैसे औजार खरीदेगा। हाँ, जिसकी 10 एकड़ से ऊपर जमीन है उसको तो औजार इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्योंकि बार बार हम किराए पे बुलाएंगे, वो टाइम बेचारा नहीं दे पाता, टाइम पे नहीं आता। तो टाइम की बिजाई सबसे मेन होती है।
जो समय में आपने बिजाई करनी उसी समय में बिजाई हो जाएगी जी। तो सर ये मशीन कौन कौन सी है? सर वीरेंद्र भाई जो लास्ट में है बिल्कुल, जिसके ऊपर बोरियां बोरियां रखी हुई हैं हाँ। लास्ट में, वो है सबसे पुरानी मशीन जिससे मैंने खेती भी स्टार्ट की थी। और पूरे पुराल के अंदर जो बिजाई करेगा थे हम कणक की, हैप्पी सीडर, बहुत कामयाब मशीन है। पर हमारे किसान भाइयों ने मतलब कि पता नहीं क्यों नहीं इसका प्रचलन क्यों फेल कर दिया, तो मैं तो आज भी बिजाई करता हूँ इसकी। उसके साथ हाँ। और इससे आगे है ये है सुपर सीडर। आज किसान जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, भाई पुराल को पूरे के पूरे उसके अंदर जमीन के अंदर अपना डाल देती है और बिजाई कर देती है, ये है सुपर सीडर। ये आलू और ये सामने आलू की जो हम बिजाई करने के बाद, मक्की की बिजाई करने के बाद जो खाल निकालते हैं पानी दे लेंगे, वो ये उसके लिए, ये उसके लिए। और ये तूड़ी के ये लिए। तूड़ी बनाने का वीरेंद्र भाई। करपान भी ले रहे हो? कंबाइन अब की बार बेच दी थी मेरे पास। हाँ। ये फाड़ी? ये सबसे पहले जब DSR करने लगे थे हम, अच्छा, इसके साथ तो हमने, मेरे पास मशीन थी ट्रांसप्लांटर, उसके साथ हम इसकी खुद ही करे करते। अच्छा। DSR की जब वीड प्रॉब्लम थी ना, भाई अपने को प्रॉब्लम आती थी, उसका आड़ बना रखा। ये अपने लेवल पर बनवाया था? अपने आप बनाया था, अपने घर में अपने आप खुद बनाया था। अच्छा, वेल्डिंग खुद हाँ, करी? खुद वेल्डिंग करी थी, खुद ये फाड़े बनाए थे पत्तियों से, और ये सारे अपना आप मोड़े थे। एक और मेरा मतलब कि पड़ोसी है मेरा, रिश्ते में बहन जा लगता है, जोगिंदर। हम दोनों ही लगे रहते थे इस पे। अच्छा। हम दोनों ने ही तैयार किया था ये चीज जो हर चीज है अपने पास, वो सारी चीजें, मतलब कि छोटे डोल से लेकर खुदाई से लेकर। 2 ट्रैक्टर ले रहे हो? 3 ट्रैक्टर है। 3 ट्रैक्टर। 3 बेलारूस भी अपने पास, 2 कुबोटा है, 4x सिंपल। ये बेलारूस है? ये बेलारूस है। कौन सा मॉडल ले रहे हो? ये 92 मॉडल है भाई, वीर प्रताप के नहीं आए थे? अच्छा। वो नए ट्रैक्टर, ये वो वाला है। और इसको भी हम मॉडिफाई करने लग रहे हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं? हाँ, इस पे हमने 6 सिलेंडर लेलैंड का इंजन रख दिया है। अच्छा। हाँ, और खूब काम लेते हैं इससे हम। किस किस यूज में आ जाए ये तकरीबन ये मान के चलो सबसे हैवी काम यही करता है मेरा फार्म का। कुबोटा से भी बड़ा हाँ, इंजन इसका है। ये एरो का मेरा मेन काम है, ट्राली का एरो का इसका मेन काम है। अच्छा। ये डोल बनाने की मशीन कैसी की? ये डोल बनाने की मशीन वीरेंद्र भाई आम ही है, पर हमने क्या कर किया भाई, लेबर ना लगे ज़्यादा। हाँ। और मैनुअल काम ना करना पड़े, भाई मशीन से ही सारा हमारा काम हो जाए। ये हमने PTO का रेजर बनाया हुआ है। अच्छा। और अपने ही दिमाग से हमने बनवाया है ये। अपने आप बनवाया है? हाँ, अपने आप बनवाया है। गेयर बक्सा अपना ले आया, सारा कुछ अपना ले आया, पर बनाया मैकेनिक ने है। बताया हमने भाई हमारा ऐसे ऐसे ये तैयार। माइंड आपका है? हाँ, माइंड मेरा और जोगिंदर का है ये। अच्छा। हाँ। मतलब आपने औजारों पे भी शोध कराया है? औजारों पे वीरेंद्र भाई, बगैर औजार के खेती नहीं है आज के समय में। हाँ। किसान सबसे बड़ा डॉक्टर हुआ है, कह रहे हैं? बिल्कुल होता है, अगर वो सोचना शुरू करे तो। पता क्या वीरेंद्र भाई, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। किसान साथियों को बड़े समय से मतलब के बड़ा दिमाग खराब कर किया किसानों का। जो आज तक किसान को बहुत कम पता है, वो है दीमक की दवाई। अगर हमारी खेत की दीमक मर भी गई ना, हमारी खेती होनी बंद हो जाएगी। मैं जिस दिन से खेती करने लगा था, मेरे खेत में कभी दीमक की दवाई नहीं मैंने डाली, और लगातार सीधी बिजाई कर रहा हूँ। मैं किसान साथियों को आपके चैनल से यही बताना चाहूँगा, किसान साथियों आप अपने पैसे बचाओ और अपने खेत के बचाओ, दीमक की दवाई कभी ना डालो। अच्छा। ये एक जहर है और हमारे खेत को खराब करता है, केंचुए को मारता है, और अच्छे जीव होते हैं जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको मारता है। किसान साथियों एक दीमक की उसमें सारा एक दीमक की दवाई और आपकी सारी दवाइयाँ डलवाती है। अगर आपकी दीमक की दवाई नहीं डालोगे ना, आपके खेत में आप मानोगे ना, उसी साल से 50% दवाई का खर्चा कम हो जाएगा आपका। दीमक की दवाई बिजनेस बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है, दुकानदार का बिजनेस बढ़ाती है, कंपनी वालों का बिजनेस बढ़ाती है। पहले वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं था इस चीज का, भाई दीमक खा गई, दीमक नहीं खाती किसी पौधे को। दीमक हमेशा मरी हुई चीज को खाएगी, जीवित चीज को कभी दीमक नहीं खाएगी। आप कभी भी डाल के देख लो, आप अपने खेत में डाल के देख लो, पौधा नया लगा के देख लो, कोई बोरी डाल के देख लो, कोई कपड़ा डाल के देख लो, उसको खा जाएगी, नए पौधे को नहीं खाएगी। आप अपने खेत में चेक भी कर सकते हो। मलिक साहब, मक्की भी बड़े स्केल पर लगा रखी है आप लोगों ने? हाँ वीरेंद्र भाई, पहले मैं आलू लगाता था, आलू के बाद मक्की लगाता ही था, लगातार कई साल से लगाता हूँ। फिर 2 साल से मैंने आपको पहले ही बताया भाई मैंने आलू छोड़ दिया, पर ये अब मैंने गेहूं के बाद की मेरी मक्की है ये, साइलेज के लिए मैंने लगाई है। अच्छा। और अच्छी मतलब बढ़िया ग्रोथ की है अब की बार, पहली बार ही लगाई है मैंने गेहूं के बाद। पहले मैं मक्का लगाता था जो आलू के बाद लगाता था, फरवरी में लगता। ये मेरा अप्रैल की बिजाई है 18 तारीख की, और अब ये साइलेज के लिए अगर पकाना है तो पका भी सकता हूँ मैं इसको। बढ़िया छल्ली में दाना लिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कुकड़ी भी अच्छी आई है और दाना भी अच्छा है इनके अंदर। ये देखो,
ये देख बिल्कुल बड़े है दाना देखो। जी जी जी। मतलब कि अप्रैल की मक्की में इतना दाना आना बहुत मुश्किल है। हाँ और अब की बार बहुत ही अच्छा दाना दिया हुआ है मक्की में, परमात्मा की मेहर है ये भी। हाँ 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 अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो परमात्मा ने दे दिया तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। और बढ़िया मक्का खड़ा है। अगर मैं पकाना चाहूँ तो ये 35 क्विंटल के आसपास अपनी मक्का तो निकल सकता है। साइलेज अपने लिए यूज के लिए है या अपने सेल यूज करते के हो? लिए, अपने पशुओं के लिए। कितने डंग रखो? हाँ मेरे पास 12-13 के आसपास पशु हैं। गऊ हाँ। भी है मेरे पास और अच्छी बढ़िया ब्रीड के पशु भी हैं। अच्छा। पहले जोटा भी रखता था, अब जोटा वो बूढ़ा हो गया था, वो दे दिया मैंने। अब उसका बच्चा तैयार होने लग रहा है। पशु मेरे पास अच्छे हैं। मतलब उनका चारा भी अच्छे तरीके से तैयार करो। उनका चारा मैं उनका मुकने नहीं देता, हरा चारा उसका लगातार रहता है मेरे पशु। छोटा हाल ले रहे हो? देख लो गंडासा वीरेंद्र भाई छोटा करियो। हाँ। देखने में छोटा है, काम बहुत बड़ा इसका। अच्छा ब्लेड है इसमें? प्लेट है इसके अंदर। आप मेरे अंगूठे जैसी ना मोटी मोटी डंडियाँ भी काट सकते हो आप इसके साथ। एक मिस्त्री के रूप में भी काम करो मतलब आप हैं? एक मैकेनिक भी खुद ही हो? हाँ खुद ही, मतलब कि दुकानदारी करी है स्पेयर पार्ट की। अच्छा। तो आधा मैकेनिक तो जदों बन जाए बंदा। हाँ हाँ। मतलब ट्रैक्टर की ज़्यादातर हाँ। सर्विस खुद कर लो हैं? तो हम सर्विस करवाते ही नहीं बाहर। अच्छा। खुद सारा काम ट्रैक्टर का तकरीबन कर लेते हैं। जो मेजर फॉल्ट होता है ना, सिर्फ वो मैकेनिक से करवाते हैं। सर्विस छोटा मोटा फॉल्ट अपना आप कर लेते हैं।